दोस्तों भारत ने चिनाब के पानी को रोक दिया है। इतना ही नहीं, भारत का यह भी कहना है कि अब हम झेलम के भी पानी को रोकेंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से न्यूज कवर की जा रही है। चिनाब के पानी को बगलिहार डैम में रोक दिया गया है, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, स्लूज गेट गिरा दिए गए हैं और इसके साथ पानी पाकिस्तान चिनाब का नहीं जाने वाला। दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है पाकिस्तान के लिए। अगर आप देखें तो जो चिनाब है उसी के पानी पर वहां का पंजाब प्रोविंस कहीं ना कहीं निर्भर करता है और उसी के द्वारा अगर आप देखें तो खेती बाड़ी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आप देखें तो भारत सिमिलर प्लान झेलम के साथ भी करने वाला है। किशन गंगा डैम हमने कह दिया, किशन गंगा डैम अगला डैम है जो हम बंद करेंगे। चुनाव तो ऑलरेडी बंद कर दिया। अब दोस्तों अगर आप देखें तो वैसे तो ये न्यूज हमें पहले से कुछ मालूम था। इस प्रकार से सैटेलाइट इमेजरीज आ रहे थे 26 अप्रैल को चिनाब से इस प्रकार से जो पानी जाया करती थी 29 अप्रैल तक आप अगर देखें तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पानी सूख गया था इतने इलाके का, जो बता रहा था कि पानी तो पहले से रोका जा रहा है। तो अब क्या हुआ है दोस्तों, अब पाकिस्तान के गिदड़ भपकियों को एक्सपोज किया गया है। दरअसल जैसा आपने यहां पर पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा, पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी थी। जी हां, उन्होंने कहा था कि यदि हमने चिनाब के पानी को, झेलम के पानी को, इंडस के पानी को रोका तो वो हमारे ऊपर, वहां के डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं, हम कन्वेंशनल स्ट्राइक करेंगे। जी हां, कन्वेंशनल वेपन्स का उपयोग करेंगे, डैम को गिरा देंगे, बॉम्ब कर देंगे। पाकिस्तानी डिप्लोमैट ने, जी हां दोस्तों, डिप्लोमैट जो कि अक्सर कुछ भाषा इस प्रकार की प्रयोग करते हैं जिसमें थोड़ी ग्रेविटी होती है, बट पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। वहां के डिप्लोमैट ने तो कह दिया हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे यदि भारत ने इंडस के पानी को रोक दिया। दोस्तों भारत ने पानी रोक दिया, कर दिया एक्ट ऑफ वॉर। अब देखते हैं कौन क्या चला रहा है और इसके साथ दुनिया को मैसेज है, पाकिस्तान के ये जो न्यूक्लियर धमकी है ये इसी प्रकार से खोखले हैं। ये इनको अपने जान की इतनी ज्यादा पड़ी है कि ये कभी सोच भी नहीं सकते न्यूक्लियर वेपन चलाने की। ये बात भारत दुनिया को समझा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे इस प्रकार से ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, सबसे पहले इन्होंने कहा, कल की बात है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे पानी रोकी जाती है तो हम उसे बॉम्ब से उड़ा देंगे। जी हाँ, आप चाहें तो यहाँ पे आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं, आप इसको जरूर सुनिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे ख्वाजा आसिफ। करेंगे पानी देखें। रोकने की कोशिश करते हैं, रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वीर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट आल्सो? बिल्कुल, तो अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर, दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट। तो दोस्तों जैसा आपने सुना, ख्वाजा आसिफ अपने लोगों को किस प्रकार की बड़कियां मार रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब जरा इनसे दो कदम आगे बढ़ के वहां के डिप्लोमैट, जी हां रशिया में पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, वो जरा रशियन मीडिया को क्या कह रहे हैं आप स्वयं सुनिए। Well, when it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. तो दोस्तों जैसा आपने सुना, अब आपको दोनों न्यूज को कनेक्ट करके समझना होगा भारत आज जो फैसला लिया है उसके साथ क्या मैसेज दे रहा है। दरअसल दोस्तों पानी तो हमने पहले भी रोका था, इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। ये मत सोचिएगा कि 5% पानी रोकेंगे, 10% पानी रोकेंगे तो क्या होगा। दोस्तों खेती बाड़ी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, कैसे उसको हम जानेंगे। साथ ही साथ हमने बहुत पहले ये वीडियो बनाया था, जैसे ही इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने सस्पेंड किया था तभी एक वीडियो बनाया था, शायद आपको याद होगा, जिसमें मैंने कहा था कि हमारे पास कहीं ना कहीं इस प्रकार के वो सारे टूल्स हैं जिसके द्वारा हम पानी रोक सकते हैं। काफी डिटेल्ड एनालिसिस वो वीडियो में थी। तब लोगों ने कहा था नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, पाकिस्तानी राग कई लोग गा रहे थे कि हम तो पानी रोक नहीं सकते, हमारे पास तो कुछ है नहीं, कैसे रोकेंगे, पानी तो ग्रेविटी से बहता है। अब जरा देखिए क्या प्रभाव हो रहा है। तब भी आपको कहा था और आज आप वही होते हुए भी देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको जरा हम देखते हैं कि एग्जैक्टली भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कार्ड को कैसे धराशाही एक सीधे इस टूल से हमने कर दिया है। क्या हुआ है आइए जरा जानते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आप लोगों को हमारे नोटिफिकेशंस आते रहें। दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने डिटेल में क्या कहा। 203 में यानी कल की बात है, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देखिए भाई, पाकिस्तान किसी भी स्ट्रक्चर को गिरा देगा जिसके द्वारा भारत यदि पानी रोकता है। और इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि वो कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिससे भारत पानी के फ्लो को मैनिपुलेट कर सकता है तो वो उसे गिरा देगा। अब दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा, पाकिस्तान के लिए यदि आप चिनाब और झेलम की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पंजाब के लिए। वहां पे जो खेती हो रही है, जो इरिगेशन हो रहा है, वो 80% इरिगेशन इसी पानी पर निर्भर करता है। और अगर आप चिनाब के पानी को मैनिपुलेट करें तो पाकिस्तान के पंजाब के लिए बड़ी समस्या होने वाली है। दोस्तों यहां पे इसके बाद एक कदम आगे बढ़ के डिप्लोमैट ने क्या कहा,
पाकिस्तान के एम्बेसडर है रशिया में, इन्होंने कहा कि देखिए इस्लामाबाद कुड रिजॉर्ट टू फुल मिलिट्री आर्सेनल इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स, कि हम न्यूक्लियर वेपन्स इंक्लूडेड सब कुछ इस्तेमाल करेंगे यदि भारत उस पर अटैक करता है या फिर नई दिल्ली पाकिस्तान के वाटर सप्लाई को डिसरप्ट करता है। कर दिया डिसरप्ट, चलाओ न्यूक्लियर वेपन। क्यों नहीं चल रहा? कारण बड़ा सरल है, तुम ये जो बातें बोलते हो, तुम पहले भी केवल और केवल ये खोखले बातें करते हो, ये खोखला प्रॉमिस है, हॉलो प्रॉमिस है, और अभी भी तुम वही कहीं ना कहीं देखो तो इसी प्रकार से दुनिया को धमकी दे रहे हो। यहां पे दोस्तों इन्होंने कहा कि कोई भी अटेम्प्ट किया जाता है जिससे पानी लोअर रिपेरियन पाकिस्तान के उसे रोका जाता है या डाइवर्ट किया जाता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। फुल फोर्स ऑफ पावर इंक्लूडिंग फुल स्पेक्ट्रम ऑफ पावर, इसको रिटेलिएट किया जाएगा। फुल स्पेक्ट्रम ऑफ पावर मतलब समझ रहे हैं, बड़ा क्लियर है, न्यूक्लियर डायमेंशंस की बात हो रही है, न्यूक्लियर वॉर की ये बात कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे जरा देखते हैं इंडिया ने सेम डे हमने क्या रिस्पॉन्ड किया है, जरा सुनिए। हमने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जिसके द्वारा चेनाब नदी, बगलिहार डैम है उसको हमने रोक दिया है, और झेलम नदी उसमें किशनगंगा डैम उसको भी हमने कह दिया है कि इसको भी अब हम रोकने वाले हैं, जो करना है करो। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा, ये हमने रोक दिया, अगला जो रोकेंगे उसको टारगेट भी दे दिया कि ये रोकने वाले हैं, क्या कर सकते हो बताओ। यहां पे दोस्तों आपको जानना होगा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके साथ देखिए इंडियन मीडिया को कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी दिया गया है, उसमें नाम नहीं बताया गया लेकिन कहा गया है ये एक्शन लिया जा रहा है एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी के अंतर्गत जिसके द्वारा पाकिस्तान को उसके टेररिज्म सपोर्ट के लिए पनिश किया जाने वाला है। दोस्तों यहां पे एक ऑफिशियल ने कहा पाकिस्तान को रियलाइज करना होगा कि हम पाकिस्तान को अब हर फ्रंट पे, क्या ट्रेड, क्या पानी और क्या कन्वेंशनल, हर तरीके से पाकिस्तान को उस अटैक की कीमत अदा करनी होगी। दोस्तों यहां पे जरा देखिए हो क्या रहा है। दरअसल आप यहां पे देखिए दोस्तों, तो यहां पे आप देख रहे हैं ये बगलिहार डैम है, और ऊपर अगर आप जाएं तो झेलम नदी जिसे हम कहते हैं वहां पे किशनगंगा डैम है। वैसे मुझे दोस्तों आप लोगों के हमेशा कमेंट्स आते हैं कि जब भी इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, सतलज, ब्यास, चेनाब, रावी, झेलम, तो आप उनको उन्हीं के वितस्त और इस प्रकार के जो वैदिक टर्म्स है उस नाम से, वैदिक नाम है उसी से उनको कहीं ना कहीं मेंशन करें। जरूर दोस्तों वो हम करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी देखिए वो अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं है, ऑडियंस की तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस वक्त हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में वो करने भी वाले हैं। यहां पे जरा देखिए बगलिहार डैम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जम्मू के रामबन डिस्ट्रिक्ट में है जो आप यहां पे देख रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, यहां पे अगर आप देखें तो ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, चेनाब नदी पे है। दोस्तों भारत ने गेट्स लोअर कर दिए हैं जिसके द्वारा अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पंजाब में पानी रोका जा रहा है। ये शॉर्ट टर्म प्यूनिटिव एक्शन है। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे पास बहुत बड़ा रिजर्वायर तो है नहीं, लेकिन हम पानी के कंट्रोल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। कुछ दिनों के लिए रोकेंगे, फिर जब छोड़ेंगे तब अचानक से छोड़ेंगे, बहुत कुछ होने वाला है। दोस्तों ये डैम अगर आप देखें तो पाकिस्तान तब कहता था वर्ल्ड बैंक के आर्बिट्रेशन में 2005 में कि इससे तो डाउनस्ट्रीम फ्लो भारत पाकिस्तान का रोक सकता है, तब वो कहता था, तब वर्ल्ड बैंक ने आर्बिट्रेशन में कहा था नहीं रोक कैसे सकता है, जितना लिमिट अलाउ किया गया इंडस वाटर ट्रीटी में उतना ही है, वो तो वही उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो अभी भी हम वही कर रहे हैं। आगे जरा सुनिए, यहां पे दोस्तों आप देख रहे हैं ये है किशनगंगा डैम जो कि झेलम नदी में है। यहां पे दोस्तों नॉर्थ कश्मीर में ये सिचुएटेड है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कि अगर आप देखें किशनगंगा रिवर से यही नदी आगे जाए तो 23 किलोमीटर का टनल है जिससे पानी गुजरती है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जो बिजली भी बनाता है, और उसके बाद आगे चल के पाकिस्तान में ही झेलम को ये फर्दर किशनगंगा को नीलम नदी नाम से बुलाते हैं, उससे जाके ये मिलती है, और वहां पे अगर आप देखें तो पीओके के थ्रू वो गुजरती है। तो वहां भी इरिगेशन, ड्रिंकिंग नीड सबके लिए इस्तेमाल है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी वो है उनका। तो सबको डिस्टर्ब किया जाएगा अब किशनगंगा के भी पानी को रेगुलेट करके, मैनिपुलेट करके। इन शॉर्ट अगर आप देखें पाकिस्तान के लिए समस्या बढ़ रही है। पर्पस क्या है इसका जरा समझिए। देखिए दोस्तों एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं होता है, अगर आपने खेती की है तो ऐसा नहीं है 10% पानी रोकोगे तो खेती 10% कम होगी, बिल्कुल भी नहीं। पानी राइट टाइम पे चाहिए। जब सोइंग सीजन आया उसके बाद जब वाटरिंग टाइम है तो वो उस टाइम पानी चाहिए, उस वक्त अगर पानी नहीं दोगे तो बर्बाद हो जाएगा क्रॉप और 100% नुकसान होगा फिर। तो ये बात हम समझ रहे हैं। अभी दोस्तों क्या है, अप्रैल में क्या होता है, देखिए व्हीट हार्वेस्ट हो जाता है, गेहूं अभी कट चुका है, तो ये रबी क्रॉप था। लेकिन अब क्या किया जाता है, किसान इस पूरे के पूरे बेल्ट में अब तैयारी करते हैं कि समर में अब खरीफ क्रॉप का सीजन आना है, राइस, शुगर केन, कॉटन आने वाले कुछ महीनों में वो लगाना है। तो अभी पूरा का पूरा बेड प्रिपेयर किया जाता है, थोड़े टाइम बाद सो भी किया जाएगा। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान को रिमाइंड कर रहा है कि उसकी वल्नरेबिलिटी है पानी,
अब तक हमने पानी वाला खेल नहीं खेला है, लेकिन अब खेलेंगे। और इसके साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान को यह बोल रहा है कि ना तुम्हारे साथ वाटर शेयरिंग का डेटा आने वाला है, ना तुमको बताने वाले हैं कब पानी आएगा, कब रोका जाएगा, और ये इंश्योर किया जाएगा कि जब जब तुम्हें पानी चाहिए तब तब पानी रोका जाएगा। जब तुम्हारी पीक जरूरत होगी हमें तो पता चल जाएगा तुमने कब सोइंग की है, सोइंग के बाद तुम्हें कब पानी चाहिए, उस टाइम पानी नहीं रखेंगे। वी विल इंश्योर कि वो पानी उस टाइम ना जाए, और जब जब पानी की जरूरत ना हो तब आएगा तुम्हारे पास बाढ़। वो इतना बाढ़ आएगा कि जो लगाया है वो भी बह के बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों यहां पे पूरी तरीके से भारत यही पाकिस्तान को समझाना चाह रहा है। देखिए यहां पे आपको समझना होगा पाकिस्तान बड़ा वल्नरेबल है। 80% पाकिस्तान का जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर है वो इन्हीं इंडस के वेस्टर्न रिवर्स से होता है। और अगर आप देखें तो ये पंजाब के लिए बड़ा क्रिटिकल है। भारत एक बात अच्छे से समझ रहा है, यदि पाकिस्तान को रुलाना है तो पंजाब को इंपैक्ट करना होगा, क्योंकि बाकी प्रोविंसेस तो अपने आप रो रहे हैं। क्या बलूचिस्तान, क्या सिंध, क्या आप बाकी देख ले, कोई भी नॉर्थ फ्रंटियर एरियाज जो हैं उसके, फाटा वगैरह, सबके सब फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज भी थे उसके। बेसिकली आप जितने भी देख लें, है ना, वो केपीके हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, तो ये सब के सब ऑलरेडी उनके रो ही रहे हैं, उनको अच्छे से मालूम है। एक पंजाब है जहां पे वैसे तो वहां भी पीटीआई वाले आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर पंजाब रोएगा तो पाकिस्तानी आर्मी पे भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि उनका पूरी की पूरी भर्ती उसी एग्रीकल्चरल बेल्ट से भी होती है। तो यहां पे दोस्तों पाकिस्तान को रुलाने का अब पूरी तैयारी होने वाली है, क्योंकि पंजाब रोएगा जब पानी उसका रुकेगा। यहां पे दोस्तों आपको जानना होगा, जैसे ही बगलिहार डैम के गेट्स को लोअर किया गया, चेनाब के फ्लो को रोका गया है, और ये पंजाब के फार्मलैंड्स को ही टारगेट कर रहा है। यहां पे दोस्तों जानना होगा कि पाकिस्तान के हॉलो थ्रेट्स को अब हम कैसे एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान का कार्ड क्या था, बड़ा क्लियर कार्ड था कि जी हम तो न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं, अगर कुछ होगा तो हम तो सीधा न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, हम तो क्या है मरने से डरते नहीं है साहब, हम तो, दुनिया हमारी तो अगली ही है, वहीं पर सब कुछ शुरू होता है, यहां तो कुछ रखा नहीं है, हम तो डरते नहीं, हम तो चला देंगे। तो वो इस प्रकार की धमकियां देते हैं, और होता क्या है, ये जो हमारे पश्चिमी देश हैं वो तुरंत घबरा जाते हैं, अरे पाकिस्तान तो कुछ करने वाला है, और इसके साथ वो आ जाते हैं, अरे वो न्यूक्लियर वेपन है, वो चला देगा, मत करो मत करो, तुम जल्दी से जाओ जाके मीडिएट करके कुछ हल्का सा कुछ रास्ता यहां पे निकाल लो। हालांकि वही देश, अभी आपने देखा यूरोपियन यूनियन की वो जो आई एक डिप्टी कमिश्नर कह रही थी कि इंडिया को तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से वार्तालाप करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए। वही कह रही हैं जब रशिया यूक्रेन वॉर में कि यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम रशिया को सपोर्ट कर रहे हो, गलत है, पीस की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो वॉर चाहिए, आप बुली को और बढ़ावा देते हो, अगर उसको लोहे को लोहे से नहीं काटोगे तो, और इस प्रकार की बातें वो करती हैं। लेकिन वही आप किस प्रकार का, इसको देखिए दोगलापन कहना गलत होगा, गलत शब्द है, तो दोमुहापन मैं कहूंगा। तो ये जो दोमुहापन है ना, ये आप केवल इसी बेल्ट में देखते हैं पश्चिमी देशों में। आज जयशंकर साहब ने भी इनको यही कहा कि हमें पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं चाहिए, स्पेशली वो चीज प्रीच करते हैं जो वो खुद प्रैक्टिस नहीं करते। तो ठीक है, इस प्रकार से जयशंकर जी ने भी उनको बताया है। लेकिन एक बात जाननी होगी कि ये जो धमकी है पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन वाली, इसको भारत ने इस ब्लफ को कॉल आउट किया है। इंडिया ने एक्सपोज किया कि देखिए भाई, ये जो रेड लाइंस आप बना रहे थे ना कि डैम रोक दोगे, पानी रोक दोगे, पानी डाइवर्ट कर दोगे, तो हम पहले नॉर्मल बॉम्बिंग करेंगे फिर न्यूक्लियर वेपन ही चला देंगे, तो ये जो ब्लफ है हमने कॉल आउट कर दिया, बोला रोक दिया पानी, अब बताओ क्या करने वाले हो। और इसके साथ हमने अब ये बताया है कि तुम्हारे पीक सोइंग सीजन के पहले हम पानी रोकने वाले हैं, तुम्हारा शुगर केन, तुम्हारा कॉटन, सब का सब, और राइस बासमती, सब का सब बर्बाद होने वाला है। जब तुम इसे प्लांट करोगे उसके बाद तुम देखना जब अचानक से पानी छूटेगा तब कैसे बाढ़ आएगा और सारे के सारे सीड तुम्हारे बर्बाद भी होंगे उसमें कुछ टाइम में। तो वो हम इंश्योर करने वाले हैं, कैसे चैनल को मैनेज करना है, किसको कब बर्बाद करना है, वो भी होने वाला है। तो दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उसके सपोर्ट फॉर टेररिज्म के लिए कीमत तो अदा करनी होगी, और इसके लिए पाकिस्तान का अब आम आदमी रोएगा, क्योंकि उसने हमारे आम आदमियों को ही टारगेट किया था। तो अब वहां की लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है कि तुम अपने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में सोचो, जरा उन पे दबाव बनाओ, वरना तुम ऐसे ही रोने वाले हो, तुम्हारे पास कुछ यहां पर कार्ड्स हैं नहीं। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो तो हमने कह ही दिया ना हमारे ऑफिशियल्स ने, ऑफ दी मल्टीपल थिंग्स, ये एक चीज है जो हो रही है, बाकी चीजें और हैं, वो क्या होंगी समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन एक बात क्लियर है, कुछ बहुत बड़ा यहां हो रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए आपके पॉपुलर डिमांड पे 17,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 साल की फ्री एक्सटेंशन तक आपको मिल रही है। यूज द कोड KC10। केवल 72 घंटे बचे हैं इस कीमत पे कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। इतना ही नहीं, कई बैचेस हैं आपके लिए जो हम लाए हैं, बाइलिंगुअल है, हिंदी है, इंग्लिश है,
तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से एनरोल आप कर लें।